गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में मैं बात करूंगा क्लास 9th का एसएसटी या सोशल साइंस का भूगोल का चैप्टर फर्स्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये चैप्टर मुझे अच्छे से आता है तो मुझे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा बहुत आसानी से समझ में आ सकता है। इसलिए कि पहला जो चैप्टर है वो है साइज एंड लोकेशन, मतलब आकृति और स्थान। तो इसको मैं अच्छे से समझ जाऊंगा। तो दूसरे चैप्टर में जब मैं जाऊंगा तो वहाँ पे होगा नदियाँ, फिर कहीं पे होगा वनस्पतियाँ, मतलब पेड़ पौधे, कहाँ के पेड़ पौधे लंबे होते हैं और कहाँ के पेड़ पौधे छोटे होते हैं, कहाँ पे मरुस्थलीय एरिया होता है, कहाँ पे मरुस्थलीय एरिया नहीं होता है। या फिर अगले चैप्टर में देखूंगा कहाँ की जलवायु कैसी होती है, कौन सा एरिया भारत का तटीय स्थान है, ये सब मैं देखने की कोशिश करूँगा। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ साइज एंड लोकेशन से। जैसा कि मुझे मालूम है, सबसे पहले जब भी मैं नक्शा ड्रॉ करता हूँ तो या मुझे नक्शा आता है तो नक्शा को मुझे देखने के लिए जब मैं देखता हूँ, जैसे गांव का कोई नक्शा है तो ऊपर की साइड में नॉर्थ होता है, वहीं उसके ठीक अपोजिट या उल्टे डायरेक्शन में साउथ होता है, या उत्तर और दक्षिण। तो मैं सबसे पहले देखूँगा, जैसे ऊपर की तरफ होगा उत्तर तो ठीक नीचे होगा दक्षिण, और इस साइड में होगा पश्चिम तो इस साइड में होगा पूरब। आप कह सकते हैं नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, राइट। उसके बाद मैं भारत का नक्शा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि भारत एक विशाल देश है, हमें मालूम है। और ये मेरा भारत है। तो इस भारत में मैं देखूंगा कि भारत की लंबाई और चौड़ाई क्या है। जैसा कि अगर कोई भी आदमी हो, वो कहे कि मेरे पास इतना ज़मीन है, तो उस ज़मीन की कुछ ना कुछ लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, मतलब पश्चिम से लेकर पूरब की तक की लंबाई क्या है और उत्तर से लेकर दक्षिण तक की चौड़ाई क्या है। और जब हम उन दोनों को गुना कर देते हैं तो उसका रकबा, क्षेत्रफल या एरिया निकल जाता है। तो हम जानते हैं कि हमारा भारत जिसकी लंबाई और चौड़ाई होगी, तो भारत में ये ऊपर की तरफ उत्तर होता है तो यहाँ भी उत्तर या नॉर्थ होगा, और ठीक नीचे दक्षिण या साउथ होगा, राइट। अगर कोई उर्दू वाले हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं उत्तर, और यहाँ पे लिख सकते हैं दक्षिण, और यहाँ पे लिख सकते हैं पश्चिम, और यहाँ पे पूरब, राइट। तो ये एरिया मेरा पश्चिम है और ये एरिया मेरा पूरब है। हम जानते हैं कि भारत जिसका दक्षिणी एरिया मैक्सिमम पानियों से घिरा है और उत्तरी एरिया जो है वो पहाड़ों से घिरा है। तो जैसा कि ये सब पानी 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 है, तो पूर्वी दिशा में ये सारा पानी पानी होगा और इस साइड भी पूरा पानी पानी ही है। तो इसका नाम पड़ता है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, नॉट अ WAY, BAY, मतलब बंगाल की खाड़ी। और वहीं इस डायरेक्शन की बात करूं तो इस साइड में पड़ता है अरब सागर। अब आप बताएं कि अगर मुझे समुद्री लड़ाई करना हो या नेवी बहाल करना हो तो मैं किधर बहाल करूंगा। तो क्योंकि ये सारा एरिया पहाड़ी एरिया है, ये ज़मीनी एरिया है और इस साइड में पड़ता है पानी, तो जो भी सिया पोर्ट या बंदरगाह होगा तो वो पहाड़ों की तरफ होगा या पानी साइड में होगा, पानी साइड में होगा। तो जो भी बंदरगाह है टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक बंदरगाह है, और ये टोटल हमारे इंडिया में 13 बंदरगाह या 13 सिया पोर्ट है। अगर मैं अब आगे की तरफ देखूं तो ये हमारा भारत है। भारत का ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ये पूरब है और ये दक्षिण है। तो भारत को टोटल हमने पढ़ा था 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं कर्क रेखा। भारत को कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है। वो कर्क रेखा है जैसे यहाँ से मैं लूँगा और यहाँ से इसे गुजरेगा, यहाँ से मैं लूँगा और ये यहाँ से ऐसे गुजरेगा। तो ये है कर्क रेखा।
उत्तरी और ये दक्षिणी पार्ट। तो जैसा कि हम जानते हैं भारत की लंबाई क्या है और भारत की चौड़ाई क्या है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भारत की लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो भारत की लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर, राइट। अब मैं देखूँगा कि भारत का कौन कौन सा पड़ोसी राज्य है, और भारत सबसे पहले 2933 किलोमीटर है। वहीं भारत कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है, और कितना डिग्री दक्षिणी देशांतर से लेकर पूर्वी देशांतर से लेकर कितना डिग्री पश्चिमी देशांतर या पूर्वी देशांतर तक है। तो ये मैं देखूंगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पे 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर ये 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। वहीं देशांतर की मैं बात करूँ या लॉन्गिट्यूड की बात करूँ तो ये यहाँ पे 68.7 डिग्री से लेकर ये 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है या ईस्ट लॉन्गिट्यूड की तरफ है। अब मुझे ये भारत पता हो चुका है। अब मैं देखूंगा कि भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं। तो हम जानते हैं कि जो भारत का पड़ोसी देश है वो है, सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ देखने की कि भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान। चूँकि पहले भारत और पाकिस्तान एक ही साथ था तो इसलिए भारत का जो पड़ोसी देश है इस साइड में पड़ेगा, और ये है पाकिस्तान। और जब ये पाकिस्तान है तो इससे पहले ये अलग हुआ था अफ़गानिस्तान। अब मुझे भारत नेपाली, मैं जानता हूँ नेपाल, तो भारत के उत्तर में उत्तर दक्षिण पूर्व साइड में है ये नेपाल, और इसी साइड में है भूटान। और जब मैं पूर्व की बात करूँगा तो भारत के पूर्व में है म्यांमार। म्यांमार वो देश है जहाँ के एक बंदा था जिसका नाम था रस बिहारी, जिन्होंने सबसे पहले जॉर्ज पंचम पे बम अटैक किया था। जॉर्ज पंचम वो बंदा है जिसकी याद में गेटवे ऑफ इंडिया बना जो मुंबई में है, और जिनके वेलकम में रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता लिखा है, राइट। तो ये रहा अफ़गानिस्तान, ये रहा पाकिस्तान, ये रहा नेपाल, ये रहा भूटान, और इसके ऊपर में मैं बात करूँगा तो ये है चीन। और ये जो एरिया है जिसे कहते हैं हम बांग्लादेश, राइट। 1 2 3 4 5 6 7, और एक और नीचे की तरफ है जिसे मैं कहूँगा श्रीलंका। ये है श्रीलंका, राइट। ये है हमारे पड़ोसी देश। अगर मैं अब भारत की बात करूँ तो भारत में कुल टोटल कितने ने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है वो मुझे देखना है। तो राज्य की भी मैं बात करूं तो ज़रूर इसी एरिया में कोई ना कोई राज्य होगा, कोई ना कोई केंद्र शासित प्रदेश होगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूं तो यहाँ पर पड़ेगा JKL, मतलब ये जम्मू कश्मीर लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख। मैं थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाऊँगा तो ये पड़ेगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और ये जो जहाँ जितना एरिया है ये सारा एरिया पहाड़ी एरिया कहलाता है, पहाड़ी एरिया। भारत की खूबसूरती यही है, भारत पहाड़ों से भी घिरा है, भारत पानियों से भी घिरा है, भारत मिट्टी से भी घिरा है। तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे पड़ता है उत्तराखंड वो जगह है जहाँ से गंगोत्री से गंगा निकलती है। तो गंगा का उद्गम स्थान कहाँ है? गंगोत्री है। अब मैं थोड़ा सा और यहाँ से नीचे की तरफ जाऊँ तो ये पड़ता है पंजाब। पंजाब दो शब्दों से मिलकर बना है, एक पंज और एक पंजाब, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक पंज जो और आब। आब में हम जानते हैं कि पानी होता है, जैसा कि आब जमजम, जमजम का पानी। इसी तरह आब माने अरबी में होता है पानी, और पंज मतलब होता है पाँच, मतलब जहाँ से 5 नदियों वाला जगह। तो ऐसी जगह को हम कहते हैं पंजाब। यहाँ से ही सिंधु घाटी नदी, सतलुज नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और झेलम नदी
गुजरते, इसलिए इनका नाम पड़ गया पंजाब। ठीक, मैं उसके नीचे थोड़ा जाऊंगा तो ये पड़ेगा मरुस्थलीय एरिया जिसका नाम होगा राजस्थान। राजस्थान, तो ये एरिया पड़ेगा राजस्थान। अब मैं इस साइड की बात करूं तो यहाँ पे पड़ेगा गुजरात। यही वो गुजरात है जहाँ से साबरमती से लेकर महात्मा गांधी निकले थे और यहाँ पे नमक कानून बनाकर नमक कानून तोड़ा था। दांडी यात्रा के लिए यहाँ से निकले थे और 12 मार्च 1930 को, और ठीक अगले महीने 6 अप्रैल को ख़त्म कर देते हैं। मतलब 24 दिन का दांडी यात्रा चलता है। और यहाँ से ही महात्मा गांधी को कहा जाता है कि जब 78 आदमी से निकलते हैं इस यात्रा पे, जब वो मुड़कर देखते हैं जब नमक कानून बनाने के बाद, तो लगभग 10,000 से ज़्यादा तादाद रहती है। तो उसी मतलब उसी भीड़ को वो एक आंदोलन में बदल देते हैं जिसका नाम होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। मतलब कि जो अंग्रेज़ जो भी कहेगा ठीक उसका अपोज करना है। मतलब अंग्रेज़ कहेगा नमक मत बनाओ, तो जो भारतीय हैं वो कहेंगे कि मेरा सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, मैं आपसे विनती करता हूँ कि नमक तो मैं यहीं बनाऊँगा। फिर इसी तरह जब अंग्रेज़ कहेंगे कि आप स्कूल ना खोलें, तो हम भारतीय कहेंगे कि मैं स्कूल तो यहीं खोलूँगा, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरा सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, मैं स्कूल यहीं खोलूँगा। जब अंग्रेज़ आएंगे ढहाने के लिए तो सारी हुजूम इकट्ठा हो जाएगी। फिर इसी तरह जब महात्मा गांधी को मैकडोनाल्ड, जो कि अंग्रेज़ों के राजा होंगे, जो अंग्रेज़ों के राजा होंगे, महात्मा गांधी को आमंत्रित करेंगे कि आइए गोलमेज सम्मेलन पे, तो महात्मा गांधी कहेंगे कि मेरा सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, आपको जो करना है कर लें, मैं बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। राइट, तो फिर मैं यहाँ से और आगे की तरफ बढ़ता हूँ तो यहाँ पे आएगा कर महाराष्ट्र। क्या आएगा? महाराष्ट्र। ये रहा राजस्थान जिसकी राजधानी होगी जयपुर, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, राजस्थान की राजधानी जयपुर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, महाराष्ट्र की राजधानी होगा मुंबई। फिर मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ूँगा तो यहाँ पे आएगा गोवा। गोवा की राजधानी पणजी। और फिर मैं यहाँ से थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ूँगा तो इसका नाम होगा कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। फिर मैं थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाऊँ तो ये है केरला। केरला वो जगह है जहाँ पे सबसे पहले 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग होकर भारत की तरफ आया था। हम लोग हालांकि गलत पढ़ते हैं कि भारत की खोज किसने किया, तो वास्को डी गामा। क्या वास्को डी गामा ने जब भारत की खोज की थी उससे पहले भारत था या नहीं था? उससे पहले भी भारत था। तो 1498 ईस्वी में उन्होंने भारत की खोज नहीं बल्कि समुद्री मार्ग का पता लगाया था, जिससे पहले हमें समुद्री रास्ते का पता नहीं था कि भारत में इधर यूरोपियन कंट्री इस साइड से भी भारत में आया जा सकता है। तो वास्को डी गामा ऐसा पुर्तगाली था जिन्होंने सबसे पहले आया, और जब आने के बाद यहाँ पे एक जमुरीन नाम करके एक बंदा था जिनके यहाँ रहा। और हिंदू धर्म में कहा जाता है कि मेहमान भगवान समान होते हैं, इसलिए उन्होंने काफ़ी खातिर बातिर अच्छे से की। और जब वो जाने लगे पुर्तगाली राजा जो वास्को डी गामा था, तो वो उसके यहाँ रहा, खाया पिया, इज्जत पाया और उसी को मार कर कत्ल करके चला गया। तो ये है पुर्तगाली वास्को डी गामा, लुटेरा। फिर मैं थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ूँगा तो इस साइड में पड़ेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु। फिर मैं थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ूँगा तो इसका नाम आप बताएं। फिर मैं थोड़ा सा और आगे की आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। मैं थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ूँगा तो ये होगा तेलंगाना। और मैं थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ूँगा तो यहाँ पे होगा उड़ीसा। और यहाँ पे आपको पता है ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। और मैं यहाँ पे आऊँगा तो आप जानते हैं कि बिहार में अक्सर पानी से, बाढ़ से तबाह होता है और जो नेपाल छोड़ देती है कोसी नदी, और बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। तो बिहार कहाँ होगा? बिहार यहाँ होगा। जब बिहार यहाँ है तो बिहार के साथ ही पहले था झारखंड, तो झारखंड यहाँ है। और यहाँ पे पड़ता है तेलंगाना को छोटा मैं करता हूँ, और यहाँ पे पड़ेगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। यहाँ पे उत्तराखंड हो चुका है, यहाँ पे पड़ेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। और ये जो बीच वाला एरिया है ये पड़ेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। और यहाँ पे पड़ेगा हरियाणा। और यहाँ पे पड़ेगा दिल्ली। राइट, ये सारे हमारे स्टेट हैं।
और जानते हैं कि हमें छूट गया असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, ये वगैरह वगैरह। तो हम जानते हैं कि सबसे कम एरिया यहाँ पर है, और इस एरिया को अगर कट कर दिया जाए तो भारत और के 7 राज्य अलग हो जाएंगे। इसलिए 7 राज्यों को जोड़ने के लिए उसका नाम पड़ गया 7 सिस्टर। ये 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य हैं मैं देखता हूँ। यहाँ पे ये पड़ता है सिक्किम, तो फिर यहाँ पे पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। फिर यहाँ से मैं थोड़ा और नीचे की तरफ जाऊँगा तो ये होगा नागालैंड, जहाँ की लैंग्वेज पूरी की पूरी इंग्लिश है। यहाँ ईसाइयों की तादाद ज़्यादा पाई जाती है। फिर मैं थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाऊँगा तो ये पड़ेगा मणिपुर, और थोड़ा मैं नीचे जाऊँगा तो ये पड़ेगा मिज़ोरम, मिजोरम। मैं थोड़ा सा और इधर जाऊँगा तो ये पड़ेगा त्रिपुरा, और यहाँ पे मैं जाऊँगा तो ये पड़ेगा मेघालय। मेघालय बांग्लादेश से जुड़ा है। और मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये पड़ेगा असम, असम की राजधानी दिसपुर। ये है हमारे भारत, ये है हमारा प्यारा भारत। अब मैं देखूँगा अगले चैप्टर में या इसी चैप्टर, ये है हमारा भारत। तो अगर मैं आपसे आते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, बताइए कि अगर कोई आपसे पूछता है कि भारत के उत्तर और दक्षिण, उत्तर और पूरब की दिशा में कौन कौन सा देश है, तो आप कहेंगे चीन, नेपाल, भूटान। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि भारत के उत्तर और पश्चिम में कौन कौन सा देश पड़ता है, तो आप कहेंगे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। अगर कहता है कि भारत के दक्षिण और पश्चिम में कौन सा देश आता है, तो कोई सा देश तो आता ही नहीं है। तो इस साइड में जो भी होगा अरब सागर, अरब वगैरह वो होगा। इस साइड में बात करें कौन सा ये आता है, तो आप भी नहीं बता पाएंगे। अगर इसी में पूछता है कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे प्रायद्वीप वैसा द्वीप जो 3 तरफ से पानियों से घिरा हो, उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप। इसे देखें, 1 साइड, 2 साइड और 3 साइड, 3 साइड से ये पानियों से घिरा है। उसी तरह जैसे मैं अगला चैप्टर पे जाऊँगा तो मैं देखूँगा कि भारत में कौन कौन सा नदियाँ बहती है। तो हम जानते हैं सबसे पहले जो बड़ी नदियाँ बहती हैं वो है ब्रह्मपुत्रा और गंगा। ब्रह्मपुत्रा जब यहाँ से बहेगी इसका नाम होगा कुछ सांगपो चीन में, फिर और आगे की तरफ जब भारत में आएगा तो उसका नाम होगा ब्रह्मपुत्रा, फिर आगे की तरफ बांग्लादेश में जाएगा तो उसका नाम होगा दूसरा। इसी तरह जब गंगा यहाँ से बहती है, उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और ये उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो यहाँ पे दोनों नदियाँ मिलती है, उसी का नाम हम कहते हैं मेघना। और यहाँ पे लंबा सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है, उसे हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो यहाँ पे है पड़ता है एक झील जिसका नाम है मानसरोवर झील, इसका नाम है मानसरोवर झील। यहीं से सिंधु घाटी नदी निकलती है। और दूसरी की बात करें तो ये यहाँ से ही एक सिंधु घाटी नदी, और दूसरा यहाँ पे आएगा सिंधु, झेलम, चिनाब, सतलज, दूसरा आएगा सतुलज। और इन दोनों के बीच में ये आएगा जिसका नाम होगा सतलज, झेलम, रावी, चिनाब, इसका नाम होगा चिनाब नदी, चिनाब। और इनके ऊपर में बहेगा जिसका नाम होगा झेलम, और इसके नीचे में बहेगा जिसका नाम होगा रावी और ब्यास। तो हम जानते हैं कि अगर कोई पूछे कि सिंधु घाटी नदी का उद्गम कहाँ से है या सिंधु घाटी कहाँ से निकलती है, तो हम कहेंगे सिंधु घाटी नदी मानसरोवर झील जो कि चीन में पड़ता है, मानसरोवर झील जो कि चीन में पड़ता है, वहाँ से निकलती है। तो भारत का सिंधु घाटी का उद्गम कहाँ से है, तो मानसरोवर झील चीन से है। इसी तरह भारत सतलज नदी का उद्गम कहाँ से है, तो आप कहेंगे सतलज का भी उद्गम मानसरोवर झील चीन से है। अगर आपसे पूछे बीच में चिनाब का उद्गम कहाँ से है, तो आप कहेंगे भारत से है। इसी तरह अगर हम आपसे पूछें कि बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो आप कहेंगे मानसरोवर झील दुनिया का सबसे बड़ा झील है, राइट। इसी तरह इस एरिया में हम बात करेंगे तो इस एरिया में पड़ेगा कौन सा झील आएगा, जम्मू कश्मीर में है बुलड़ झील। इसी तरह यहाँ पे आएगा सांभर झील। ये इस जो सांभर झील है यहाँ का पानी